हेलो एवरीवन। तो ये बीपीएससी के द्वारा 68 का वैकेंसी जो है आज निकाल दिया गया। 68 का वैकेंसी आ गया। हालांकि बीपीएससी को काफ़ी जल्दीबाजी है, और जल्दीबाजी हो क्यों नहीं, उन लोगों के द्वारा जो 67 का जो रिजल्ट निकाला गया उसमें जो है कट ऑफ यूआर का 113 चला गया, और बाकी जितने भी कैटेगरी हैं अदर कैटेगरी उनका भी कट ऑफ काफ़ी हाई है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। एक तरफ तो दुख था कि बहुतों का रिजल्ट जो है सो नहीं आया है, कट ऑफ बहुत हाई चला गया है, जिसका एक्सपेक्टेशन किसी ने न किया था कि 113 चला जाएगा। 68 की वैकेंसी आ गई है, पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालिए। और इसके बारे में देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 25 नवंबर 2022 को शुरू हो रहा होगा, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 को होगा। ठीक है, और इसका विस्तृत दिशा निर्देश को पढ़ते हैं। ये 68 बीपीएससी की वैकेंसी है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 68 बीपीएससी की वैकेंसी में इसमें टीएसपी के जो हैं जनरल के 1 पद, आपको अनुसूचित जाति के 1 पद, अत्यंत पिछड़ा के 2 पद, पिछड़ा वर्ग के 4 पद। ठीक है, इस प्रकार जो हैं, और इसी में ठीक है इसको। उसके अलावा जिला समादेष्टा का सिर्फ 1 पद, इसी प्रकार अग्निशमन पदाधिकारी का, काराधीक्षक का तो जनरल का पोस्ट ही नहीं है, सिर्फ 1 पद जो है अति पिछड़ा वर्ग का है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट जो होते हैं उनका है। और इसी प्रकार अगर देखते चले तो सबसे अधिक जो इसमें पोस्ट हैं वो आपको 30/5/25, 22/5/27 जो ये रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, जो पहले सीओ होते थे ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड कार्यालय में सीओ, सर्किल ऑफिसर, वो अब रेवेन्यू ऑफिसर कहलाता है, और वही उसका जो है पद संभालते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार, इसी में 27 पद है। ठीक है, अर्थात सबसे ज़्यादा अगर पद को देखा जाए तो आपको 35, 10, 45, 51, यानी कि बीपीआरओ का जो पोस्ट है, पंचायती राज पदाधिकारी का, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, बीपीआरओ, इसी का जो है ज़्यादा इसमें पोस्ट है, लगभग 51 पोस्ट है। उसके बाद लगभग जो है 50 पोस्ट आपको रेवेन्यू ऑफिसर के हैं, और इसी प्रकार ये आपको 45 पोस्ट जो है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का है, जिसको एलईओ कहा जाता है। लेबर इंफॉर्मेंट ऑफिसर, आपको आरडीओ जो है, जो बीडीओ के चार्ज में होते हैं, आरडीओ, इनका पोस्ट जनरल का 4, 1, यानी कि टोटल लगभग 8 पोस्ट है। हालांकि पोस्ट जो है बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है, और ये सब जो यहाँ से है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से लेकर आपको सीओ, रेवेन्यू ऑफिसर, बीपीआरओ, आरडीओ, ये जिला परिवहन पदाधिकारी अपर, ये सब लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी का तो पोस्ट है ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूंकि अब की बार का जो ये नोटिफिकेशन है 68 बीपीएससी का, इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ के भरना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, मैंने पढ़ा है। ठीक है, इसका कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है, और संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि अगर जो पीटी का जो एग्जाम डेट है उससे पहले अगर वैकेंसी अगर आती हैं तो इसमें उसको प्लस कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो वैकेंसी है इसमें प्लस हो जाएंगी पीटी एग्जाम से पहले। ठीक है, और कह रहा है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अर्थात जो पहली बार 67 बीपीएससी का जब दोबारा एग्जाम हो रहा था, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के द्वारा कहा गया कि नहीं, 2 पालियों में एग्जाम नहीं होगी। तो इस पर बवाल हुआ, तो 1 पाली में ही, 1 शिफ्ट में ही एग्जाम होना शुरू हुआ। लेकिन अब की बार का जो विज्ञापन है इसी में दे दिया गया है कि अगर
अधिक विद्यार्थी हो जाएंगे तो एग्जाम का जो शिफ्ट है वह 2 शिफ्ट में हो सकता है, 1 या 2, ठीक है, या अधिकतम। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या है कि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ जो अग्निशमन पदाधिकारी के लिए जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी ऑटोमोबाइल विषय में अग्नि या अभियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण का लाभ के संबंध में कुछ चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर यहाँ जो है सो कोड दिया हुआ है एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईबीसी के लिए। ठीक है, और उसके अलावा ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना। इसमें मुख्य चीजें क्या हैं, यहाँ कह रहा है कि आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा और इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो ईडब्ल्यूएस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 2021-22 के आधार पर जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी हुआ है वही मान्य होंगे। ठीक है, यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा, वांछित कागजात है। उम्र सीमा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुतों का उम्र जो है अब खत्म हो रहा है, जैसे मेरा ही है जो सब खत्म हो रहा है। तो 1/8/2022 को जो उनका उम्र जो है न्यूनतम उम्र 20 या 21 और अधिकतम उम्र जो है वह 37 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार पिछड़ा एवं अत्यंत वर्ग, पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। ठीक है, तो जो जनरल जो कैंडिडेट हैं पुरुष, उनकी अधिकतम उम्र 1 अगस्त 2022 तक जो है वह 20 या 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, और ये मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की मान्य की जाएगी। और ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है अब ये तय कर दिया गया कि अधिकतम जो सीमा है वह तीन बार ही कर दिया गया है। जो लोग भी अपना फॉर्म भरेंगे, जो सरकारी सेवक हैं, वह 3 बार से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। पिछली बार बहुतों का जो है सो छट गया था। शुल्क जो है 600 रुपया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। उसी प्रकार SC ST के लिए 150, केवल बिहार राज्य के SC ST के लिए। अस्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए 150, आरक्षित हो या अनारक्षित दिव्यांगों के लिए 150, बाकी सभी OBC इन लोगों के लिए जो है सो मतलब 600 ही लगेगा, EBC या जो हो। ठीक है, ये फोटो आईडी जो है, आधार कार्ड वगैरह। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों का होगी, 2 घंटे की होगी, सामान्य अध्ययन की होगी, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और बहुविकल्पीय उत्तरों में से होंगे। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और BPSC ने जो है अपना अपना जो कहा था अध्यक्ष महोदय ने, वो यहाँ सही साबित हो रही है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी और कुल 150 अंक होंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा और PT परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा महत्व जांच परीक्षा होगी। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 10 गुना रिजल्ट ही जारी किया जाएगा और कोटिवार समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, चाहे मान लीजिए कि अगर अब की बार जो है 68 BPSC में अगर कट ऑफ 123 चला जाता है, क्या करूं, कहना पड़ रहा है कि अगर 123 चला जाता है तो 123 कट ऑफ पर अगर 10,000 अभ्यर्थी होंगे तो 10,000 अभ्यर्थी का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट चीज हो गया है, ध्यान देने योग्य कि अब जो है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगा। ठीक है, ये इसमें क्लियर नहीं है कि 1/3 रहेगा या 1/4 रहेगा। ठीक है, लेकिन 1/4 हो सकता है या 1/5 भी हो सकता है, यानी कि 5 क्वेश्चन पे 1 सही गलत का हो जाएगा, सही अंक घट जाएगा, या 4 पे 1 घट जाएगा, या 3 पे 1 घट जाएगा। ये तो उस समय पता चलेगा जब एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग लागू हो गया। मुख्य परीक्षा का आते हैं। मुख्य परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 विषय अनिवार्य होंगे, सामान्य हिंदी और 100 अंक, और इस विषय में 30%
प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके अलावा GS1 हो गया और GS2 हो गया और उसके अलावा ऑप्शनल हो गया। ये जो है 300 की होगी, ठीक है। ये तो मुख्य परीक्षा की बात है, उस समय देखा जाएगा, लेकिन उसकी चीजें इसी में आपको भरनी होंगी। ये सभी कोड दिए हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा। अर्थात अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इसको हम उपाय करेंगे कि आप बाद में इसको चेंज कर पाइएगा, लेकिन 68 बीपीएससी में नेगेटिव तो ला दिए, लेकिन वैकल्पिक विषय अगर आप चयन कर लीजिएगा तो ध्यान से चयन कीजिएगा। आगे चेंज होगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और प्रमाण पत्र जो देने होंगे वो सब सही देने होंगे। यहाँ कह रहा है मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व अर्थात इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना बुलाया जाएगा। कोटिवार समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये तो 120 अंक का इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये तो मुख्य परीक्षा हेतु है, इस पे चर्चा करना अभी उतना ठीक नहीं है, हम लोग पीटी पे ही चर्चा करें। यहाँ ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम भर सकते हैं, नोटिफिकेशन अपने से भी आप लोग देख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि काफी ध्यान से इसको भरना पड़ेगा। और एक कॉलम जो है 68 बीपीएससी का जब फॉर्म लोग भर रहे होंगे तो उसमें ये रहेगा कॉलम नंबर 16, और इसमें 3 बिंदुओं पर मंतव्य लिया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड proportionally from all sections according to their relative level of difficulty. For example, 50 out of 150 question. 1/3 question are selected for negative marking and then 1/3 question from each section shall be selected. Such selected questions should have 2 marks of correct answer and ये सही नहीं है, इसको हम तो नहीं मानेंगे। देना है नेगेटिव तो सभी क्वेश्चन पे दीजिए, नहीं नेगेटिव देना है तो किसी पे मत दीजिए, ठीक है। और नेगेटिव लाइए तो 150 के जो प्रश्न है, कोई प्रश्न डिफिकल्ट नहीं होता, सभी प्रश्न आसान होते हैं, नहीं तो सभी प्रश्न भारी होते हैं। एक ये कैसे तय होगा कि ये प्रश्न भारी था और ये प्रश्न हल्का है, ये कोई नहीं तय कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कठिन प्रश्नों को सही कर देते हैं और आसान प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो इसलिए 150 के 150 पर नेगेटिव रहना चाहिए, नहीं तो किसी पे नहीं रहे। Selected question should have same 1 mark and correct answer 1/4 wrong answer, ये तो ठीक है। Negative marking should be uniformly on the 150 question, in this case there will be 1 mark correct and ठीक है। 1/4 लाइए कि 4 गलत होने पर एक सही वाला जो है उसको नंबर घटा दिया जाएगा। यह मंतव्य मात्र कार्यालय में संग्रहित है, मंतव्य के आधार पर कोई निर्णय लेना आयोग का ठीक है आप ही का रहेगा। क्षेत्राधिकार हम लोग का कुछ नहीं रहेगा, हम लोग सिर्फ पेमेंट को करेंगे और जाके एग्जाम देंगे। और कट ऑफ जो है सो अब की बार 67 में 113 रहा, 66 में 108 रहा और 68 में जो है वो चला जाएगा 143, ठीक है। तो आप लोग इतना जान जाइए कि 68 की जो वैकेंसी 68 की वैकेंसी में सीट तो कम है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ सीटें बढ़ सकती हैं, जरूर बढ़ेंगी। और इसका एग्जाम जो है फरवरी में होने वाला है, फरवरी के आसपास, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग आ गया। पढ़ाई को काफी ध्यान से, इसका मतलब है कि ई जो ऑप्शन है शायद हट जाए या नहीं हटे, ये तो अभ्यर्थियों के मंतव्य पर आधारित है और बोर्ड जो है सो आयोग उनका निर्णय आखिरी निर्णय होगा। तो आज ही से तैयारी में लग जाइए और 67 बीपीएससी का शोक मनाना हम लोग बंद करें, ठीक है। तैयारी करें, देखिए क्या होता है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और नए नए वैकेंसियों की जानकारी आती रहेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।